हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Hyundai Creta N-Line का रिव्यू, हीरो मैवरिक 440 या फिर हार्ले X440, व्हील अलाइनमेंट क्यों है जरूरी, और साथ ही हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 12 लाख रुपए के बजट में बेस्ट एसयूवी। डेफिनेटली ये एक बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत प्रीमियम व्हीकल है इन इट्स ओन सेगमेंट। Hyundai ने महज 2 महीने पहले अपनी पॉपुलर एसयूवी क्रेटा को अपडेट्स के साथ लॉन्च किया और अब कंपनी इसका परफॉर्मेंस वर्जन यानी N-Line वर्जन लेकर आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि स्टैंडर्ड क्रेटा के मुकाबले ये कितनी अलग है, परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। i20 N-Line और Venue N-Line के बाद अब फाइनली क्रेटा N-Line भी इंडियन मार्केट्स में आ चुकी है। खास बात यह है कि साल की शुरुआत में ही यानी महज 2-2.5 महीने पहले ही कंपनी ने क्रेटा को फुल फ्लेजेड अपडेट्स के साथ लॉन्च किया, ना ही सिर्फ एक्सटीरियर्स के मामले में बल्कि फीचर परफॉर्मेंस के मामले में भी। और अब अपने इस न्यूली लॉन्च के स्पोर्टियर वर्जन को लेकर कंपनी आ चुकी है और ये स्पोर्टियर वर्जन भी स्टैंडर्ड क्रेटा से डिफरेंट दिखाई देगा, डिज़ाइन के मामले में भी और साथ ही साथ इंटीरियर्स में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। साथ ही इसकी परफॉर्मेंस भी आपको अलग मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं क्रेटा N-Line के डिज़ाइन की। तो स्टैंडर्ड एसयूवी के मुकाबले इसका डिज़ाइन फ्रंट लुक स्पेशली काफ़ी डिफरेंट है। आपको इसमें N-Line स्पेसिफिक फ्रंट ग्रिल मिलती है, फ्रंट बम्पर मिलता है अपडेटेड और साथ ही रेड इंसर्ट्स भी गाड़ी के फ्रंट लुक में मौजूद हैं। साइड स्कर्ट्स देखेंगे तो यहाँ भी बाकी N-Line स्पेसिफिक मॉडल्स की तरह ही रेड एलिमेंट्स दिए गए हैं। और अलॉय व्हील्स के बारे में बताना ज़रूरी है। आपको स्टैंडर्ड क्रेटा में 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन क्रेटा N-Line में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिनका डिज़ाइन भी डिफरेंट है। हालांकि बाकी एलिमेंट्स आपको सेम मिलते हैं फ्रंट और साइड प्रोफाइल में। फॉर इंस्टेंस जो हेडलैम्प्स हैं या फिर जो कनेक्टेड LED DRLs हैं उनकी पोजीशनिंग बिल्कुल सेम है। वहीं बात करें अगर रेयर प्रोफाइल की तो ये काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड क्रेटा जैसी ही दिखती है, हालांकि कुछ एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर इंस्टेंस इसके रेयर बम्पर को ट्वीक किया गया है, टेलगेट पर आपको N-Line की बैजिंग मिलती है, डुअल एग्जॉस्ट टिप है स्पॉटियर लुक लेंड करने के लिए और साथ ही आपको इसमें रूफ माउंटेड स्पॉइलर मिलता है जो कि काफ़ी स्पॉटियर नज़र आता है। एक और डिफरेंस है, आप इसका अगर रेयर बम्पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक स्किड प्लेट्स मिलती हैं जिनको इंटीग्रेट किया गया है। एक स्मॉलर डिज़ाइन डिफरेंस ये भी है कि क्रेटा N-Line में जो आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं उनको हॉरिजॉन्टली अलाइन किया गया है, वहीं स्टैंडर्ड क्रेटा में ये वर्टिकली अलाइंड हैं। अब बात करते हैं कलर ऑप्शंस की। तो आपको क्रेटा N-Line में 3 मोनोटोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस मिलते हैं जो हैं वाइट, ब्लैक और ग्रे मैट। साथ ही 3 डुअल टोन कलर्स का भी ऑप्शन मिलता है। जो टाइटन ग्रे मैट कलर है वो एक एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन है क्रेटा N-Line के लिए। वहीं डुअल टोन कलर ऑप्शंस में आपको ब्लू विद ब्लैक रूफ, ग्रे विद ब्लैक रूफ और वाइट विद ब्लैक रूफ मिलता है। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो क्रेटा N-Line के इंटीरियर्स स्पॉटियर किए गए हैं, ऑल ब्लैक थीम आपको मिलती है जिसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं रेड स्टिचिंग या फिर रेड इंसर्ट जो कि डैशबोर्ड, AC वेंट्स या फिर गियर नॉब पर मौजूद हैं। आपको रेड स्टिचिंग मिलती है स्टीयरिंग व्हील पर भी, AC वेंट्स पर भी रेड एलिमेंट्स मौजूद हैं। और एक और ख़ास बात कि आपको जो N बैजिंग है वो गियर लीवर पर तो मिलती है और सिमिलर मैस्कॉट आपको सीट्स पर भी मिल रहे हैं। वहीं बात करें फीचर्स की तो क्रेटा N-Line में आपको ज़्यादातर वही इक्विपमेंट लिस्ट मिलेगी जो कि स्टैंडर्ड वर्जन में मौजूद है। इसमें आपको ट्विन 10.25 इंच का डिस्प्ले मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, एम्बिएंट लाइटिंग है, 360 डिग्री सराउंड कैमरा इसमें मौजूद है, साथ ही लेवल 2 ADAS भी इसमें दिया गया है। कुछ और फीचर्स देखेंगे तो पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-वे पावर ड्राइवर सीट और बोस का म्यूजिक सिस्टम भी इसमें मौजूद है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो स्टैंडर्ड वर्जन की ही तरह आपको क्रेटा N-Line में भी 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल,
साथ ही 70 और एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। क्रेटा इनलाइन आपको दो वेरिएंट में मिलती है, N8 और N10, और इसे पावर करता है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। खास बात यह है कि स्टैंडर्ड क्रेटा में ये इंजन 160 PS की पावर और 253 Nm का टॉर्क लैंड करता है, लेकिन रेगुलर क्रेटा में इस टर्बो पेट्रोल इंजन को पेयर किया गया है सिर्फ 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ। लेकिन क्रेटा इनलाइन में DCT गियरबॉक्स के साथ साथ ऑप्शन मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का भी। खास बात एक और है कि इसको स्पोर्टियर बनाने के लिए, स्पोर्टियर परफॉर्मेंस लैंड करने के लिए कंपनी ने कुछ मैकेनिकल अपग्रेड्स भी किए हैं, जैसे सस्पेंशन को स्टीफर बनाया है, जो स्टीयरिंग के डायनामिक्स है उनको चेंज किया है। बात करते हैं क्रेटा इनलाइन की ड्राइवेबिलिटी की। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही गियर बॉक्सेस के साथ 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, एको, नॉर्मल और स्पॉट। 3 ट्रैक्शन मोड्स मिल रहे हैं, स्नो, सैंड और मड। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैकेनिकल अपग्रेड्स क्रेटा इनलाइन में किए गए हैं ताकि इसकी एसयूवी हैंडलिंग थोड़ी सी स्पॉटियर रहे। इसके सस्पेंशन को फाइनली ट्यून किया गया है, साथ ही जो रिफाइनमेंट हैं उनको भी उस तरीके से एनहांस किया गया है ताकि वो एक रिस्पॉन्सिवनेस ड्राइवर को नेक्स्ट लेवल की मिले एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड क्रेटा। क्रेटा इनलाइन में आपको थ्रॉटियर एग्जॉस्ट डोर भी मिलता है, जो कि फर्दर इसकी स्पॉटी पर्सोना को एनहांस करता है। अब बात करेंगे इसके माइलेज की। तो कंपनी का दावा है कि डुअल क्लच वर्जन के साथ आपको क्रेटा इनलाइन में 18.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। वहीं 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलने की एक्सपेक्टेशंस हैं। Hyundai के मुताबिक क्रेटा इनलाइन क्विक भी है। ऑटोमेटिक वर्जन के साथ 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 8.9 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। अब बात फाइनली प्राइसिंग की। तो क्रेटा इनलाइन N8 और N10 दो वेरिएंट्स में मिलती है और दोनों में ही मैनुअल और DCT गियरबॉक्स का चॉइस है। N8 मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत है 16,82,000 रुपए। वहीं N10 मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए देने होंगे 18,32,000 रुपए। वहीं N8 DCT गियरबॉक्स के साथ कीमत रखी गई है 19,34,000। साथ ही N10 DCT गियरबॉक्स के लिए कीमत है 20,30,000 रुपए। यानी अगर आप स्टैंडर्ड क्रेटा के टॉप स्पेक वेरिएंट SXO से कंपेयर करेंगे तो क्रेटा इनलाइन टॉप स्पेक वेरिएंट के लिए आपको सिर्फ 30,000 रुपए ज्यादा चुकाने हैं, क्योंकि टॉप स्पेक क्रेटा SXO की कीमत 20 लाख रुपए है। अब देखना यह होगा कि क्रेटा इनलाइन को किस तरीके का रिस्पांस मिलता है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। अब तक कंपनी i20 और वेन्यू में इनलाइन वर्जन्स बेचती है और दोनों के ही इनलाइन वेरिएंट्स की 22,000 यूनिट्स कंपनी अब तक बेच चुकी है। कंपनी का दावा है कि 82% बायर्स ने इनलाइन ऑप्शंस में टॉप एंड वेरिएंट्स को चुना है और अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि क्रेटा के परफॉर्मेंस वर्जन के साथ कंपनी ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम्स इनलाइन वेरिएंट्स में गैदर कर पाएगी। तो क्रेटा इनलाइन में जरूर कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स किए गए हैं, कुछ मैकेनिकल अपडेट्स भी हैं, लेकिन इन सब अपग्रेड्स के लिए आपको स्टैंडर्ड क्रेटा के मुकाबले थोड़ी कीमत भी ज्यादा चुकानी होगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे हीरो मैवरिक 440 या हार्ले X440 में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर आपका 2.5 लाख रुपए का बजट है, एक क्लासिक मॉडर्न बाइक लेने की सोच रहे हैं, तो आपके पास दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म पर बने हैं लेकिन नाम अलग अलग है। हम बात कर रहे हैं हीरो मैवरिक 440 और हार्ले X440 की। दोनों में से कौन सी बाइक है बेहतर, जानने के लिए देखिए स्टोरी। हीरो की मैवरिक 440 और हार्ले की X440 में जरूर इंजन और फ्रेम सेम है। यहाँ तक कि इन दोनों बाइक को हार्ले और हीरो के टीम ने मिलकर बनाया है और एक ही फैक्ट्री में बनती है, लेकिन इनमें बहुत कुछ फ़र्क है। जैसे कि डिज़ाइन और लुक की बात करें तो दोनों बाइक के जो डिज़ाइन और लुक है वो बिल्कुल रेट्रो क्लासिक सेगमेंट की बाइक है और जिसे रोडस्टर बाइक कहते हैं। लेकिन इनमें जो फिटमेंट लगे हैं
उनका शेप बिल्कुल अलग है। जैसे कि हेडलैम्प राउंड है लेकिन उनका शेप अलग है, फ्यूल टैंक का डिज़ाइन अलग है, सीट का डिज़ाइन अलग है, एग्जॉस्ट का डिज़ाइन अलग है, यहाँ तक कि फेंडर का डिज़ाइन अलग है। इसी वजह से जो हीरो की मैवरिक है उसका फ्रंट लुक काफ़ी अग्रेसिव है, जबकि हार्ली की जो X440 है उससे रेट्रो क्लासिक लुक दिया गया है। दूसरा फर्क इनके डायमेंशन में है। फ्रेम सेम है लेकिन आप डायमेंशन को गौर से पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। उसमें जो पहला फ़र्क है वो है ग्राउंड क्लियरेंस का। जो मैवरिक 440 है उसमें आपको 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि जो हार्ली की X440 है उसका ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। दूसरा फ़र्क इनके व्हील बेस में है। जी हाँ, जो मैवरिक है उसका व्हील बेस थोड़ा सा छोटा रखा गया है। मैवरिक का व्हील बेस का साइज है 1388 mm, जबकि जो हार्ली की X440 है उसका व्हील बेस का साइज है 1418 mm। इन दोनों बाइक में जो तीसरा फ़र्क है वो है इनके टायर साइज का और व्हील्स का। जो हार्ली की जो X440 है उसके फ्रंट में आपको 18 इंच के टायर दिए गए हैं, जबकि रियर में आपको 17 इंच के टायर मिलता है। और वहीं जो हीरो के मैवरिक 440 है उसके फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं, लेकिन जो हीरो मैवरिक का जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको स्पोक व्हील मिलता है। इन दोनों बाइक में जो चौथा फर्क है वो है फ्रंट और रियर सस्पेंशन में। जी हाँ, मैवरिक जो 440 है उसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलता है, वहीं जो हार्ली के X440 है उसमें आपको यूएसडी फोक मिलता है, लेकिन दोनों का डायमीटर 43 mm है। दूसरी तरफ जो रियर सस्पेंशन है उसमें भी आपको फर्क नज़र आएगा। जो मैवरिक 440 है उसमें आपको नॉर्मल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन दिया गया, वहीं हार्ली की जो X440 है उसके रियर में आपको गैस चार्ज सस्पेंशन दिया गया है। पांचवा बदलाव इनके स्पीडोमीटर में मिलेगा। इनका स्पीडोमीटर का जो शेप है उसमें भी फर्क नजर आएगा। साथ ही जो मैवरिक 440 है उसमें जो स्पीडोमीटर दिया गया वो सिंपल डिजिटल नेगेटिव डिस्प्ले दिया गया है, वहीं जो हार्ली की X440 है उसमें आपको TFT स्क्रीन मिलेगा, लेकिन दोनों बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ eSIM का ऑप्शन दिया गया है। इंजन और पावर की बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको 440 सीसी का 27 bhp पावर देने वाला सिंगल सिलेंडर वाला इंजन लगा है। 6 स्पीड गियर, क्लच भी सेम है। तो फर्क कहाँ है? तो फर्क आया है इनके टॉर्क में। जो मैवरिक है उसमें आपको 36 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, वहीं जो हार्ली की X440 है उसमें आपको 38 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। और ये टॉर्क का फर्क आया है इशू में मैपिंग की वजह से, लेकिन चलाते वक्त आपको कुछ भी फर्क नजर नहीं आएगा, चाहे आप सिटी में चला रहे हो या फिर हाईवे। हीरो मैवरिक 440 और X440 में आपको एक और माइनर फ़र्क है, और माइनर फ़र्क है इनके रियर स्पॉकेट में। जी हाँ, जो रियर स्पॉकेट जो टीथ हैं उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। जो मैवरिक 440 है उसमें आपको 38 टीथ मिलता है, जबकि
जो हार्ली की X440 है उसके जो रियर पॉकेट का टीथ है उसमें आपको 39 टीथ मिलता है, लेकिन चलाते वक्त आपको कुछ भी फर्क नहीं आएगा क्योंकि जो टॉर्क में बदलाव आया है उसकी वजह से जो पुलिंग पावर मिलना चाहिए था वो सेम पुलिंग पावर दोनों बाइक में मिलता है। अब सबसे अहम फर्क जी है वो है कीमत। तो कीमत की बात करें तो मैविक 440 है उसकी कीमत शुरू होती है 1,99,000 से, वहीं जो हार्ली की X440 है उसकी कीमत शुरू होती है 2,39,000 रुपये से। समय पर व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या फायदे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका आपकी गाड़ी की माइलेज पर क्या असर होता है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 12 लाख रुपए के बजट में बेस्ट एसयूवी। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें राज मैसूरिया ने भेजा है। एक पेट्रोल कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं, बजट है 12 लाख रुपए का। गाड़ी ऐसी चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो, बेहतर माइलेज भी दे। टाटा नेक्सॉन इनको पसंद है, जानना चाहते हैं इसी चॉइस के साथ जाएं या और भी ऑप्शंस हैं? राज जी, जो आपको नेक्सॉन पसंद है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत प्रीमियम व्हीकल है इन इट्स ओन सेगमेंट। और सब जो बाकी के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को ये बिल्कुल टक्कर देती है, एंड इन फैक्ट इन सम केसेस इवन बेटर, क्योंकि ये एक पहली गाड़ी थी टाटा के गैराज से आई थी जो 5 स्टार रेटिंग मिली थी उनको सेफ्टी की। एंड साथ साथ में दिस वाज वन ऑफ देयर फर्स्ट एसयूवीज जो लॉन्च हुई थी, आज से 10-12 साल पहले की बात है। तो इसके अंदर तो बहुत सारे अब फीचर्स आ गए हैं जो मॉडर्न गाड़ियों के अंदर भी हैं, स्मार्टफोन के और ऑल द फीचर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। और 1.2 लीटर इंजन के साथ 120 bhp निकालता। फ्यूल एवरेज 17 किलोमीटर है। प्राइस शुरू होती है 8.15 से और जाती है 16.60। और दी अदर प्रीमियम थिंग इन दिस इज कि इसकी जो हाइट है वो और गाड़ियों से थोड़ी ज़्यादा है
और 208 mm इसकी क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जिसके साथ आप सॉफ्ट ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं एंड यू कैन गेट आउट ऑफ लिटिल बिट ऑफ एन एडवेंचर ऑल्सो। अगला सवाल अमनदीप सिंह ने भेजा है, ये भी गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन हैचबैक सेगमेंट में Hyundai i20, मारुति सुजुकी स्विफ्ट इनको पसंद आ रही है। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी बेहतर है या फिर और भी चॉइसेस हैं? अमनदीप जी, वैसे तो दोनों गाड़ियाँ देखा जाए तो एक दूसरे को टक्कर देती हैं और i20 जो है वो थोड़ी सी स्मार्टर लुकिंग है, बट वैल्यू फॉर मनी आपको स्विफ्ट ही देगी, जिसकी आफ्टर सेल सर्विस is very easy, plus on top of that value for money to your pocket and resale value भी इसकी बहुत बढ़िया है। it sells off in just seconds। 1.2 लीटर इंजन है, 83 bhp निकालता है और फ्यूल एवरेज 20 किलोमीटर की है। प्राइस शुरू होती है 7 लाख से और जाती है 10.5 से, जिसके साथ आपको AMT की ऑप्शन भी मिलती है। प्लस ऑफ कोर्स जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो तो अब सारे स्टैंडर्ड हो गए हैं, एयरबैग, ABS एंड व्हाट हैव यू, एवरीथिंग। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।